गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा हुसैन अहमद से। हुसैन, फैसले से आगाह कीजिएगा। जी देखें, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में आम पेशरफ्त ये हुई है। तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन की जानिब से फौजदारी कार्रवाई के लिए मामला जो है वो सेशन कोर्ट को भेजा रखा था और इमरान खान मुसलसल उसमें पेश नहीं हो रहे थे। आज भी वो पेश नहीं हुए। आज वो दो अदालतों में पेश हुए हैं। पहले ममनुआ फंडिंग केस में बैंकिंग कोर्ट, उसके बाद ATC में पेश हुए हैं और अब वो इमरान खान हाई कोर्ट में पेश हुए, लेकिन सेशन कोर्ट में पेश न होने की बिना पर उनके नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दिए गए हैं। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल की जानिब से ये वारंट जो है वो जारी किए गए हैं और एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने उनके वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी किए हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में अहम पेशरफ्त ये हुई है। तोशाखाना केस है, इलेक्शन कमीशन की जानिब से भेजे गए फौजदारी केस में, फौजदारी कार्रवाई से मुतालिक केस में इमरान खान पेश नहीं हुए थे और अब उनके नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं, क्योंकि आज भी अदालत ने उन्हें फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर रखा था, लेकिन इमरान खान दो जो है अदालतों में पेश हुए हैं और सेशन कोर्ट में वो पेश नहीं हुए थे, जिसकी बिना पर उनके वारंट गिरफ्तारी जो है एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने जारी किए हैं और इमरान खान की आज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। इससे कबल इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर होती रही है और उनकी हद तक जो केस था वो उसमें भी तोसी होती रही है। हुसैन साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे मजीद तफसीलात भी जानूंगा। माहिर कानून अजहर सिद्दीक साहब साथ मौजूद है। अजहर साहब, इलेक्शन पे तो बाद में बात करते हैं। अब ये जो नई बीच में डेवलपमेंट हुई है, एक अदालत से जो लोअर कोर्ट है वहां से आप दरखास्त वापस लेते हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमानत के लिए दायर कर देते हैं। अब उस कोर्ट ने नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं, तो इन वारंट्स के एवज आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत ले सकते हैं? अजहर साहब, आवाज आ रही है आपको? अजहर साहब से राबिता दोबारा से बहाल करेंगे। हुसैन अहमद, बताइएगा, आप वहीं से बात का आगाज कीजिएगा। जी देखिए, ये तोशाखाना जो केस है ये सबसे अहम केस है और यही वो केस है जो तमाम केसों की जो है वो इसको जड़ कहा जाता है, क्योंकि इस केस की वजह से दीगर केसेस जो है वो सामने आए थे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में ये तोशाखाना केस जो है उसमें इमरान खान की जो है वो उनको डीसीट किया गया था और जो मियां वाली की जो उनकी नशिस्त थी उससे उनको डीसीट किया गया था और उसके बाद फौजदारी कार्रवाई के लिए मामला डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट को जो है वो भेज दिया गया था। वहां पर ये समाअत चल रही थी और इमरान खान जो है वो मुसलसल पेश नहीं हो रहे थे और उनके खिलाफ जो है वो फौजदारी कार्रवाई का ये केस था इलेक्शन कमीशन की जानिब से और आज उसमें फर्द जुर्म आयद होनी थी। इससे कब भी 3 से 4 ऐसी जो है वो तारीखें पड़ चुकी थी जिसमें इमरान खान जो है वो पेश नहीं हुए थे, लेकिन अदालत की जानिब से उनके वारंट जो है वो नहीं जारी किए गए थे। बार बार अदालत उम्मीद कर रही थी कि वो इसमें पेश हों, क्योंकि तोशाखाना केस जो है ये फौजदारी कार्रवाई से मुतालिक जो है ये केस है और इसमें जो है वो सजा भी हो सकती है। अगर ये फैसला इस केस का ट्रायल मुकम्मल हो जाए तो उसमें सजा भी जो है वो हो सकती है, लेकिन इमरान खान इसमें पेश नहीं हो रहे थे। आज भी वो पेश नहीं हुए। यही वजह है कि एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने उनके नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दिए हैं और केस की मजीद समाअत जो है वो 7 मार्च जो है वो कर दी है और इमरान खान जो है वो आज भी वहां पर पेश नहीं हुए थे और अब इमरान खान चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में एक केस है और ATC में जो 2 केसेस हैं उनको उन्होंने हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है और हाई कोर्ट में ये होता है कि जब आप किसी चीज को चैलेंज करते हैं तो उसकी वो बायोमेट्रिक जो है वो तस्दीक लाजमी होती है, जिस बिना पर जो है वो इमरान खान बायोमेट्रिक के लिए जो है वो हाई कोर्ट पहुंचे हैं और अब वो बायोमेट्रिक तस्दीक करवाएंगे और उसके बाद जो है वो इस केस की जो है वो समाअत की जाएगी। अब लेकिन उस केस में अभी जो है वो समाअत जो है ना होना बाकी है जो हाई कोर्ट में है, लेकिन आम पेशरफ्त ये हुई है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में इमरान खान की जो तोशाखाना केस है फौजदारी कार्रवाई से मुतालिक उसमें वो पेश नहीं हुए और उनकी अदम पेशी पर हुसैन क्लियर कीजिएगा, क्या इस अदालत के अंदर जमानत की दरखास्त दायर कर रखी थी या आज के दिन हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर थी? जी देखिए, इसमें फर्द जुर्म के लिए तलब कर रखा था और फर्द जुर्म के लिए जरूरी ये होता है कि मुल्जिम का जो है वो अदालत में होना जरूरी होता है और फर्द जुर्म जो चार्जशीट होती है वो अदालत पढ़कर सुनाती है और उसके बाद फर्द जुर्म जो है वो आयद की जाती है और उसके बाद गवाहों को तलब करके ट्रायल का आगाज किया जाता है। और आज इमरान खान जो है वो पेश नहीं हुए थे और इस्तिस्ना की जो दरखास्त है वो दायर की गई थी। अब इस्तिस्ना की दरखास्त भी खारिज कर दी गई है और इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। इस केस में पेश होना इसलिए लाजिम है
क्योंकि यहाँ पर फर्द जुर्म आयद होनी थी। इस केस में जो है वो अबूरी जमानत का मामला नहीं है, बल्कि ये फर्द जुर्म का मामला था और इमरान खान जो है वो अबूरी जमानत जो है वो पहले ही ले चुके थे और इमरान खान जो है वो आज पेश नहीं हुए थे, जिसकी बुनियाद पर उनके वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी। हुसैन, ये बताइएगा कि नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद यहां से जमानत करवाने के लिए क्या पहले गिरफ्तारी देना लाजिम होगी? जी देखें, ये अब पुलिस पर है कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है या नहीं, क्योंकि अब वो मामला पुलिस की जो है वो कोर्ट में चला गया है। इससे पहले भी एटीसी ने जब उनकी जमानत खारिज की थी तो तब भी इमरान खान को जाकर लाहौर हाई कोर्ट से जो है वो हिफाजती जमानत जो है वो लेनी पड़ी थी और यही वजह है कि वो वहां से लेकर यहाँ पर जो है वो पहुंचे थे और यहाँ आकर अदालत में पेश हो गए थे और आज इमरान खान की अबूरी जमानत एटीसी में मंजूर हुई है। इसी तरह अब तोशा खाना केस में उनके नॉन बेलेबल वारंट जारी हो गए हैं, जिसे इम्कान यही है कि वो हाई कोर्ट में जो है वो चैलेंज करेंगे और बताएंगे कि मैं इसलिए सेशन कोर्ट नहीं गया क्योंकि वो बैंकिंग कोर्ट, एटीसी और हाई कोर्ट में एक ही रोज में 3 अदालतों में पेश हो रहे थे, लिहाजा इसीलिए सेशन कोर्ट में मैं पेश नहीं हो सका। वकला का मौकफ यही होगा, क्योंकि आज उनकी लीगल टीम से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि सेशन कोर्ट में इमरान खान के आज पेश होने के इम्कानात कम है, क्योंकि आज जो पूरा दिन है वो उनका बैंकिंग कोर्ट, एटीसी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो गुजर जाएगा और वही हुआ है कि 3:30 बजे का जो वक्त था उसमें मुकर्रर वक्त पर तोशा खाना केस में इमरान खान जब पेश नहीं हुए तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने उनकी हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त जो है वो खारिज कर दी और उन जो दरख्वास्त जो थी वो खारिज करते हुए उनके नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर। जी हुसैन, ये बताइएगा कि इस केस की अब तक कितनी समातें हो चुकी हैं और कितनी समातों में से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें मंजूर हुई? जी देखिए, ये तकरीबन सितंबर अक्टूबर से ये मामला चल रहा था और मुसलसल इमरान खान जो है चूंकि पेश नहीं हो रहे थे और इमरान खान पर जब हमला हुआ था खास तौर पर उस हमले के बाद जो है वो यहाँ पर नहीं आए, किसी भी मामले में वो इस्लामाबाद नहीं आए थे। आज कोर्ट में उनके जो वकला हैं उन्होंने भी ये मौकफ जो है वो उठाया था कि इमरान खान पर जब से हमला हुआ है पहली मरतबा आज वो इस्लामाबाद आ रहे हैं और आज भी वो जो है वो परमानेंट के लिए इस्लामाबाद नहीं आ रहे, बल्कि यहाँ पर पेश होकर वापस जमान पार जो है वो लाहौर चले जाएंगे। लेकिन अब उन्हें चीज पर जो है वो सोचना होगा कि उनके नॉन बेलेबल वारंट जारी हो गए हैं और अगर उन्हें वो चैलेंज करते हैं किसी कोर्ट में तो वहां पर भी उनकी बायोमेट्रिक तस्दीक जो है वो होगी, तभी जाके उनकी जो दरखास्त है या उनकी जो अपील है उसको एंटरटेन किया जाएगा। यही वजह है कि आज दिन को जब उन्होंने एक दरखास्त जमानत जो है इक़दाम कत्ल से मुताल्लिक थी जो सेशन कोर्ट में वो वापस ली थी, उसे जब हाई कोर्ट में चैलेंज किया लेकिन वो खुद चूंकि नहीं थे उस वक्त तो अदालत ने और रजिस्ट्रार ऑफिस ने उस दरखास्त को एंटरटेन नहीं किया और उस पर 3 एतराज लगा दिए। पहला एतराज ये था कि इमरान खान खुद नहीं है, दूसरा एतराज ये था कि उनके जो दस्तखत थे 2 सफात पर जो दस्तखत थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ थे और तीसरा एतराज ये था कि उनकी बायोमेट्रिक तस्दीक नहीं है। लिहाजा उसी को काउंटर करने के लिए इमरान खान अब हाई कोर्ट पहुंचे हैं और वो बायोमेट्रिक के जरिए दरखास्त जो है वो दायर करेंगे। लेकिन अब तोशा खाना जो केस है उसमें आम पेशरफ्त ये हुई है कि उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। जी अच्छा, जिस तरह हुसैन आपने पहले बताया था कि सिक्योरिटी रिस्क के पेश नजर ये फैसला किया गया था कि इमरान खान तोशा खाना केस में सेशन कोर्ट में पेशी नहीं देंगे, तो क्या इस हवाले से पेश की इतला दी गई थी सेशन कोर्ट को जिसके बाद ये फैसला जारी किया गया? हुसैन, आवाज आ रही है? नाज़रीन, तोशा खाना केस में इमरान खान की नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी गए हैं। आज 4 केसेस थे जिसमें इमरान खान ने पेशी देनी थी। ये इसी के पैरेलल सुप्रीम कोर्ट में समात भी चल रही है जिसमें 4 बजे तक का वक्फा किया गया है। आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इमरान खान की जमानत मंजूर की, 1 लाख रुपए मुचलकों के एवज ये जमानत मंजूर की गई। उसके बाद बैंकिंग कोर्ट ने भी इमरान खान की जो जमानत की दरख्वास्त है वो मंजूर कर ली, जिसके बाद तोशा खाना रेफरेंस में सेशन कोर्ट पेश होना था इमरान खान ने, जहां वो पेश नहीं हो सके और इसके ही एवज उनकी दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी गई है और वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए गए हैं। इमरान खान इस्लामाबाद हाईकोर्ट भी पहुंचे बायोमेट्रिक तस्दीक के लिए। केस की समात एडिशनल जो है वो कर रहे हैं। अदालत ने इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज कर दी। इस वक्त इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं बायोमेट्रिक तस्दीक के लिए। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं, जिसके मनाजिर आप
92 न्यूज की स्क्रीन पर मुलाहिजा भी कर सकते हैं। इससे पहले वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए